जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम आपको जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है, उसकी कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। ये कथा जो है माता पार्वती को जो है भगवान गणेश जी सुना रहे हैं, और वही कथा जो है भगवान श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन श्री युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। जो भी हम कथा सुनाते हैं ये हमारे वेद शास्त्रों पर आधारित होती है, ऐसी कोई मनगढ़ंत कथाएं नहीं होती हैं। इसलिए जो है इनका जो है आप जरूर सुना कीजिए। और क्योंकि हम जो भी व्रत इत्यादि करते हैं उसमें कथा सुनने का बहुत विशेष महत्व होता है, खास करके गणेश चतुर्थी व्रत में या एकादशी व्रत में या प्रदोष व्रत में, इनमें कथाओं का जो है इसमें विशेष महत्व होता है। इनकी कथाएं हमें जरूर सुननी चाहिए। हम कथा सुनते हैं तभी जाकर के जो है हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो पाता है, हमारी उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है और हमारे मन में भक्ति जागृत होती है। कथा सुनने जो है, कथा सुनने से जो हमसे कोई पूजा में कहीं जाने अनजाने में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ भूल हो जाती है, कथा सुनने से वो सारी भूल चूक, वो सारी कमियां जो है हमारी दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी का जो संकट नाशक ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी आती है, जिसको द्विज चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, कथा इस प्रकार से है। एक बार जो है माता पार्वती ने जो है श्री गणेश जी से पूछती हैं कि हे गजानन जी, फाल्गुन मास के कृष्ण की जो चतुर्थी तिथि जो आती है उसमें गणपति जी की जो है कौन से रूप में उनकी पूजा की जाती है, उसकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, और इस महीने में जो है जो गणेश जी का पूजन होता है वो किस नाम से होता है, ये सब आप हमें विस्तार से बताएं। तो उसमें हमें क्या आहार लेना है, व्रती को क्या खाना है, ये सब हमें बताइए। तो भगवान गणेश जी कहते हैं कि हे माते, जो फाल्गुन मास के जो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है, इसमें जो है भगवान गणेश जी का जो है हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और पूजा का विधान जो है जैसे आप और गणेश चतुर्थी के व्रत में करते हैं उसी प्रकार से इसकी भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो है खीर में कनेर के फूल मिला करके और गुलबांस की जो है लकड़ी लेकर के उसमें जो है भगवान को जो है इसमें जो है हवन करना चाहिए। गुलबांस की लकड़ी हो और खीर में कनेर के फूल मिला करके उससे जो है हवन करना चाहिए। और विद्वानों के अनुसार तो ये मत है कि इसमें भोजन जो है जो व्रती है वो जो है घी और चीनी का जो है उसमें भोजन करे। इस बारे में जो है पहले समय की कथा में सुनाता हूं। तो गणेश जी महाराज माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं और वही कथा जो है भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। कहते कथा सुनाता हूं जैसा कि युधिष्ठिर जी को ये प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा था, वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुराने समय में जो नासो नाम का एक राजा हुए थे, वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। वो जो है अनन्य विष्णु भक्त थे। और उसके राज्य में जो है विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण जो है वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे और भगवान गणेश जी के जो है अनन्य भक्त भी थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सभी जो है धनवान थे, लेकिन आपसी बैर भाव की वजह से वे सब जो है अलग अलग रहने लगे। उन भाइयों में जो आपस में बनती नहीं थी। जो 6 पुत्र थे वो काफी धनवान थे, जो सबसे छोटा पुत्र जो था वो थोड़ा सा जो है गरीब था। तो उनका आपस में मनमुटाव होने की वजह से वो सब अलग अलग रहने लगे। अब उन्होंने क्या किया, जो उनके पिता थे, जो विष्णु शर्मा नाम के जो उनके पिताजी थे, उनको जो है उन्होंने बांट दिया। अब उनको जो है रोज जो है एक दिन एक पुत्र के यहाँ खाना भोजन होता था, एक दिन एक पुत्र के यहाँ, एक दिन एक पुत्र के यहाँ। तो इस प्रकार से बारी बारी से जो 7 हफ्ते में जो 7 दिन जो 7 पुत्र के अलग उनको भोजन करना होता था। तो धीरे धीरे अब वो बूढ़े हो चले, अब उनका शरीर दुर्बल हो गए थे। वे अपने पुत्र और पुत्रवधू द्वारा बहुत अपमानित होते थे, क्योंकि उनको जो है ना तो ढंग से खाना देती थी और ना ही जो है उनका कोई देखभाल करती थी, और ऊपर से ताने और मारती थी। तो वो अपने पुत्रवधुओं से अपमानित होकर के रोते रहते थे। एक बार जो है जो पंडित जी जो थे विष्णु शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे, उनको जो है सामने गणेश चतुर्थी का जो व्रत आया,
तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी का व्रत जब सामने आया तो उन्होंने जो है उस दिन जो है व्रत रखने का निश्चय किया। तो उस दिन जो है भोजन के लिए उनका जो है बड़ी पुत्र के यहाँ जो है उनके बारिश हुए बड़े पुत्र के यहाँ भोजन करना था। तो उस दिन उनका गणेश चतुर्थी का व्रत किया और अपनी बड़ी बहू पुत्र जो उनके घर पहुंचे और उनसे कहा कि बहू रानी, आज मेरा जो है ना भगवान गणेश जी का जो है मैं आज व्रत करूंगा, आज जो है मेरा जो है गणेश चतुर्थी का व्रत है, तुम ऐसा करो मेरी पूजा के लिए, मैं भोजन तो करूंगा नहीं, मेरे से जो है पूजा की सामग्री एकत्र कर दो ताकि मैं विधि पूर्वक जो है भगवान गणेश जी की पूजा कर सकूं। तो इस प्रकार से तो गणेश जी जो है खुश हो जाएंगे और वो जो है आपका भी जो है भंडार भर देंगे, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के देने वाला है, भगवान जो है आपको अपार धन देंगे। तो यह सब सुनकर बहू को बहुत क्रोध आ गया। बहू उनको कटु स्वर में अपने ससुर जी बोली कि हे ससुर जी, मुझे घर के इतने सारे कामकाज हैं और इनसे तो मुझे पहले छुटकारा नहीं मिलता, मेरे पास ये सब आपके फिजूल के कामों के लिए कोई समय नहीं है। अब बताओ, उनको जो है वो गणेश जी का जो व्रत है वो भी उनको फिजूल नजर आने लगा। कहने लगे ये फिजूल के कामों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, आप यूं ही हमेशा कुछ ना कुछ काम मेरे लिए लेते आते हैं। आज आप गणेश जी का व्रत करने को कह रहे हो, मैं ना तो आपको ना आपको गणेश जी के व्रत को जानती हूँ, न गणेश जी की पूजा के बारे में कुछ जानती हूँ, न आपके गणेश जी को ही मैं जानती हूँ, आप यहां से कृपा करके चले जाइए। बहू ने बहुत ज्यादा उनको डांटा फटकारा और वहां से अपने घर से उन्हें भेज दिया। अब क्या कहते, जो विष्णु शर्मा नाम के जो पंडित जी थे बेचारे बहुत दुखी हुए। वहां से दुखी होकर के वो क्रमशः बारी बारी करके एक एक करके अपने 6 पुत्र के घर पर गए। सभी बहुओं ने जो है उनको ताने मार मार करके वहां से डांट फटकार करके अपने अपने घरों से उनको बाहर भगा दिया। सभी जगह से अनादर और डांट फटकार को पा करके दुर्बल शरीर दुखी जो ब्राह्मण थे वो जो है दुर्बल शरीर होकर के दुखी हुआ। अंत में वो सबसे छोटी बहू के यहाँ पहुंचे। अब वहां गए, छोटी बहू बहुत गरीब थी, उनको पहले था कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये पूजा कहाँ से मेरी सामग्री एकत्र कर पाएगी। फिर वो संकोच करते हुए बोले कि अरे बहू, मुझे जो है गणेश जी का जो है व्रत और पूजा अर्चना करनी थी, इसके लिए मैं कहाँ जाऊं। सभी बहुओं ने मुझे डांट फटकार करके भेज दिया है, पर तेरे पास तो इस व्रत को करने का कोई साधन भी नहीं है, ना कोई सामान एकत्र है, ना कोई साधन है, तो मैं क्या करूं। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूं, अब मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूं। हे कल्याणी, मैं बार बार विचारता हूं कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी, जो इस व्रत को करेगा उसको सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का जो नाश हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुन करके बहू बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। हे ससुर जी, आप इतने परेशान ना हो, आपकी स्वेच्छानुसार इस व्रत को करने की सामग्री की व्यवस्था मैं करती हूं, आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी, इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू जो है अपने पास के किसी गांव में घूमी, 2-4 घरों में गई, वहां से कुछ भीख मांग करके लाई और उसने जो है अपने ससुर जी के लिए अलग अलग लड्डू बनाए, मतलब तो अपने लिए लड्डू तैयार किए, तो अपने ससुर जी के लिए पूजा की सारी सामग्री जैसे चावल है, चंदन है, फल है, फूल है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, सब कुछ जो है 2 जगह अलग अलग उन्हें विस्तार से रख दिए, कुछ अपने लिए कुछ अपने ससुर जी के लिए, पूरी पूजा की सामग्री एकत्र कर ली। दोस्तों में बांटकर ससुर जी के साथ जो है भगवान गणेश जी का पूजन किया। इसके बाद आदर से जो है ससुर जी को उन्हें भोजन कराया और व्रत खुलवाया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ ना खास भूखी रही, क्योंकि अब भोजन का था नहीं कि दोनों जने भोजन कर सके। तो जो बचा खुचा था भगवान जी को भोग लगाया, जो बचा था वो ससुर जी को भोग लगा दिया, वो भोजन पवा दिया। अब स्वयं जो है खुद भूखी रही, क्योंकि था ही नहीं खाने के लिए, तो सारे जो है वो भूखी रही। तो इस प्रकार से हे महादेवी, तो गणेश जी कहते हैं कि हे माँ पार्वती, आधी रात के समय के बाद ससुर जी को जो है उल्टी और दस्त होने लगे, क्योंकि उनका खाना पीना वैसा ही था कि उससे जो है उल्टी दस्त होने लगे। उनके दोनों पैर जो है गंदे हो गए। आपने ससुर के इस हालत में देख करके बहू से रहा नहीं गया, वो उठी, उसने जो है अपने ससुर जी के हाथ पैर धुलवाए, शरीर को पोछा और उसकी जो गंदगी थी उसको साफ किया। और वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आज जो है आज मेरे ससुर जी की दशा हुई। भगवान मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं इनकी अच्छी सेवा कैसे कर पाऊं, मैं तो इनके कोई जो है दवा इत्यादि भी नहीं कर सकती, मेरे पास तो कुछ नहीं। इस प्रकार से अपने दुखी मन होकर के वो रोने लगी और अपने ससुर जी करेंगे, ससुर जी रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊं, मैं आपके लिए क्या उपाय करूं कि ना तो मेरे पास कोई व्यवस्था है, ना कोई धन है, मैं ऐसा क्या करूं, आप ही कुछ मुझे सुझाइए। सारी रात वो जो है बेचारी जो बहू थी वो रोती रही, विलाप करते रहने से। तो अब ऐसा क्या हुआ कि रात भर रोती रही।
अब इस रोने से क्या हुआ, रात में उसको नींद नहीं आई। अब इससे क्या हो गया कि जाने अनजाने में ही उससे जो है दिन में व्रत तो उसने किया ही था, रात्रि में क्या उसका जागरण भी हो गया। अब जागरण हो गया, जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में जो है जहां तहां हीरे मोती और मणियां जो है बिखरी पड़ी है। ऐसा देख करके उसके घर जगमा रहा था और उसके ससुर जी के जो उल्टी दस्ते वो भी अब बंद हो गए थे। वो हैरान होकर के वो अपने ससुर जी से पूछने लगी, यह क्या हुआ? हे ससुर जी, ऐसा क्या चमत्कार हुआ? यह धन किसका है और इतने हीरे मणि मूंगा आती ये मेरे घर में कैसे आ गई? हे ससुर जी, हमें कोई ना कोई जो है चोरी के अंजाम में जो है हमें फंसाना चाहता है। कोई चाहता है कि हमें चोरी के जुर्म में फंसाने के लिए तो ये हमारे घर में नहीं डाल गया है, मुझे कुछ शक लगता है। तो बहू की बातें सुनकर के ससुर जी ने मुस्कुरा करके कहा कि हे कल्याणी, हे पुत्री, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है, ये भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है। भगवान गणेश जो है रिद्धि सिद्धि के जो दाता हैं, ये उन्हीं के जो वो उनका प्रसाद है और तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का ये फल है। तुम्हारी भक्ति के कारण ही भगवान गणेश जी ने प्रसन्न हो गए हैं और उन्हें इस व्रत के करने से ही तुम्हें जो है इतना धन और हीरे जवाहरत आदि दिए हैं। तो बहू बोली कि हे ससुर जी, आपकी कृपा से ही जो है गणेश जी मुझ पर जो है प्रसन्न हुए हैं, जिससे मेरी निर्धनता दूर हुई है और मुझे जो है अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई है। आप धन्य है ससुर जी, ये सब आपका आशीर्वाद ही है। देखिए, विनय जो होता है ना, मनुष्य को विनय कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हें जो है कितनी शालीनता से बहू कहती है कि सब कुछ जो है ससुर जी आपका दिया हुआ है, आपकी अपार कृपा से मैं धन्य हुई हैं। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति दे करके जो अन्य जो 6 बहुएं थी, अब उन्हें जो जलन होने लगी, वो क्रोधित हुई और वे आप ताने मारने लगी आपस में कि देखो हमारे बूढ़े ससुर को देखो, इन्हें अपना जो भी जमा किया हुआ सारा धन था ये अपने सारे छोटी बहू पर लुटा दिया। हे भाइयों की, तो इस प्रकार से वो जो है आपस में बातें करने लगी। भाइयों की आपस के कलह को देखकर विष्णु शर्मा जो है भाई बस करने लगे। उन्हें समझाया कि इसमें देखो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम लोग जो है मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। ये तो छोटी बहू को केवल इस व्रत करने से ही गणेश जी ने जो है प्रसन्न होकर के उनकी जो श्रद्धा और भक्ति का फल उनको प्राप्त प्रदान किया है। यह सब कुबेर का खजाना प्रदान किया है। मैं हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर के ही इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क कर जो डांट कर घर से भगा दिया था। पहले तो मैं तुम्हारे पास आया था। तो छोटी बहू ने भीख मांग करके इस व्रत को किया है। इस व्रत को करने से गणेश जी ने जो है प्रसन्न होकर के इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। तो गणपति जी कहते हैं कि हे माते, उस ब्राह्मण के 6 बेटे जो है गरीब, रोगी और दुखी हो गए, सिर्फ छोटा बेटा ही जो है अति धनवान बन गया। वे 6 जो है परस्पर बारी बारी बराबरी करते हुए फाल्गुन गणेश चतुर्थी का जब व्रत करने लगे। जब वो काफी गरीब हो गए, काफी दुखी हुए, अब उनके आपस में जो है जो रोग शोक ने घेर लिया, तो उनके पिता जो विष्णु शर्मा थे उन्होंने उनको आज्ञा दी कि तुम लोग भी जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है उसका व्रत करो। उसका व्रत करने से जो है तुम्हारा दुख दूर होगा। फल स्वरूप जो है वो भी जो है व्रत को करने लगे। इस व्रत के फल स्वरूप जो है वे सब क्रमशः धीरे धीरे जो है धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, गणेश जी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है और जिसको जो भी मनोकामनाएं होती हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अतः हे राजन, आप भी यदि इस व्रत को करें, इस व्रत के प्रभाव से आपके जो है कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप जो राज्य का शुभ भोगने लगेंगे। तो कृष्ण जी से यह कथा सुन करके युधिष्ठिर जो है अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से वे जो संपूर्ण राज्य के शासक हुए। तो भक्तजनों, इस प्रकार से ये जो फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्थी का जो व्रत है, इसको जो भी भक्त करता है उसकी मन इच्छा जो है पूर्ण होती है। भगवान गणेश जो है रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और संकट नाशक, संकटों को हरने वाले हैं, विपत्ति को हरने वाले हैं। इसलिए भगवान गणेश जी का जो है पूजन जरूर करना चाहिए। जो भक्तजन किसी कारण से इस व्रत को करने में असमर्थ हैं, उनको जो है भगवान गणेश जी का पूजन करके इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है
उसके जो है मन की इच्छाएं पूर्ण होती है, उसके जो भी संकट होते हैं, जो संकल्प विकल्प होते हैं, वो जो उनके जो मुश्किलें होती हैं वो सब दूर होती हैं। और जिनको कोई रोजगार संबंधी कोई दिक्कतें आ रही है हो तो उनकी जो है वो दिक्कतें भी दूर होती हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से सभी भक्तजनों को जो है इस गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जो व्रत करने में असमर्थ हैं उनको कथा जरूर सुननी चाहिए। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो भक्तन ब्राह्मण भोजन के निमित्त अथवा श्री ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के निमित्त कोई दान राशि यदि भेंट स्वरूप देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे पेटीएम का लिंक दिया रहता है, उसके द्वारा पेटीएम कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम भक्तों।